ये कक्षा 9 के विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपना कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है, आपका जो पाठ है उत्तक यानी कि टिश्यू। इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं पौधों के बारे में और जंतु यानी पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में। और पादप उत्तक में हम सरल स्थायी उत्तक और विभाज्य उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। सरल स्थायी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया था, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा हम पढ़ चुके हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आज पढ़ेंगे आप। तो आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट क्या कहती है आगे। पादपों में पैरेनकाइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो आइए देखते हैं दोनों के बारे में आज। कोलेनकाइमा, इसे पौधों के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है, यानी कि जो ऊपर की लेयर होती है उसके नीचे वाली लेयर, जस्ट यानी बाहर का भाग के नीचे। इसे उत्तक की कोशिकाएं जीवंत, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यानी कि क्या होता है इसमें पेक्टिन नाम का एक केमिकल होता है जिसके कारण ये मोटी हो जाती हैं बच्चों। ठीक है। फिर अब पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। यानी ये जो मेन टॉपिक, ये मेन चीज़ है, इसे समझ लीजिएगा। लचीलेपन का गुण पौधों में सरल स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। और आखिरी है, ये पौधों को यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है। तो ये पौधों क्या करती है? यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब स्क्लेरेनकाइमा को देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, ये सरल स्थायी उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। तो क्या काम करता है? कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी एवं पतली होती हैं। तो इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? मृत, लंबी और पतली। फिर है, इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो ये क्या होती है? लिग्निन के कारण काफ़ी मोटी हो जाती है, जिस कारण इसमें आंतरिक स्थान नहीं बचता है। ठीक है बच्चों। फिर है, यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। तो ये मुख्यतः क्या होता है? कठोर भागों में, क्योंकि ये पहले ही देख चुके हम कि ये कठोर और मजबूती प्रदान करने में काम आता है। ठीक है बच्चों। फिर है, ये 2 प्रकार के होते हैं, रेशियो और स्क्लेरेडिस। तो ये तो बात हुई किसकी चीज़ की बच्चों? हमारे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की, जो कि सरल स्थायी उत्तक है, उसका एक भाग है। और इसमें से एक भाग हम पिछली जो है कार्यपत्रक या वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पैरेनकाइमा के अतिरिक्त 2 सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। तो 2 सरल स्थायी उत्तक हैं, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा के अतिरिक्त। फिर प्रश्न नंबर 2 है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक कहाँ उपस्थित होता है? तनों में, संवाहक बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है पौधों में कठोरता एवं मजबूती प्रदान करना। ठीक है बच्चों। फिर है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? तो ये मोटी किस लिए हो जाती है? इसमें लिग्निन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो इन्हें कोशिकाओं के आंतरिक स्थानों को, उत्तक की भित्ति को मोटा कर देता है एक तरह से। फिर है प्रश्न नंबर 2, कोलेनकाइमा उत्तक में कहाँ उपस्थित होता है और उसका कार्य क्या होता है? तो कोलेनकाइमा पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? कोलेनकाइमा पौधों में एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है? पौधों में लचीलापन प्रदान करना और यांत्रिकी सहायता प्रदान करना। ठीक है बच्चों।
फिर है प्रश्न नंबर 5, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मुख्यतः छोटे छोटे अंतर हैं, जैसे कि क्लोरेन्काइमा क्या करता है, पौधों में यांत्रिकी सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं का बना होता है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसमें पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है और इसमें लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनमें अंतर स्पष्ट करती हैं। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो इसमें अंतर स्पष्ट करती हैं बच्चों। ठीक है, बाकी वैसे सभी चीज़ें अंतर ही स्पष्ट कर रही हैं जो बताई गई हैं आपको इसमें वर्कशीट में। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।